सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट की मानवा के बारे में। तो मानवा के शुरू में हम देखते हैं कि डोगजा आराम से सबवे में बैठा होता है और देखते हैं कि टीडब्ल्यूएसए का लास्ट चैप्टर आया था। डोगजा सोच रहा होता है कि यार मैं लाइफ में क्या करूंगा, और उसको थोड़ी सी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो रही होती है। इतने में उसकी एक कलीग आती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करती है। बेसिकली डोगजा एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होता है और सांगा भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर। तो सांगा उसके पास आती है और बात करने लगते हैं दोनों, और सांगा उसके साथ आकर बैठ जाती है। तो सांगा भी लाइक उनको पैसे दे। डोगजा को समझ नहीं आता क्योंकि सांगा उससे स्पेनिश में पैसे मांगती है, और डोगजा सोचता है कि भाई सांगा कितनी कूल है, वो लैंग्वेजेस सीख रही है। और इसी वजह से सांगा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से फुल टाइम एम्प्लॉय हो जाती है और डोगजा की जॉब जा रही होती है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर से। उसका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो चुका होता है। वो पूरा दिन वेब नॉवेल्स पढ़ रहा होता है, और जब वो सांगा से बात कर रहा होता है तभी वो वेब नॉवल ही पढ़ रहा है। और सांगा भी लाइक, वो तू भी वेब नॉवल पढ़ता है, तू तो कितना इंटरेस्टिंग आदमी, तो कितना कूल है। सांगा को लगता है कि वो नॉवल पढ़ रहा है, लेकिन डोगजा एक्चुअली में वेब नॉवल पढ़ रहा होता है। जिस वजह से डोगजा बहुत ही एम्बैरस हो चुका है। भाई उसका फेस देखो तुम डोगजा का, कितना एम्बैरसिंग लग रहा है बिकॉज ही इज अंक। भाई 25-30 साल का अंक है ये। तो जैसे जैसे तुमने बात कर रहे होते हैं इतनी देर में डोगजा सोचता है कि यार अब तो टीडब्ल्यूएसए भी खत्म होने वाली है, मेरी लाइफ क्या मोटिव है ये वो। तो सोचते इतने में एलएस 123 का मैसेज आता है डोगजा के पास, जो कि डोगजा को कहता है कि भाई थैंक यू, मैं तेरी वजह से अपनी नॉवल पूरी कर पाया। तू अकेला आदमी है जिसने मेरी इस बोरिंग नॉवल को पढ़ा है। मतलब बोरिंग नहीं कहता वो ऑथर अपने काम को बोरिंग कहेगा, लेकिन डोगजा को पता है कि दैट नॉवल इज बोरिंग, तभी ही इज द ओनली रीडर ऑफ दिस नॉवल। तो इसका क्या होता है, वो दोनों बात कर रहे होते हैं और टीएलएस 123 बताता है कि तेरी वजह से मेरी नॉवल एक अवार्ड भी जीती है। और डोगजा सोचते हैं कि टीडब्ल्यूएसए जैसी बोरिंग नॉवल को कौन ही अवार्ड देगा। लाइक डोगजा खुद एग्री करते हैं कि भाई नॉवल बहुत बोरिंग है ये वाली। और इतने में टीएलएस 123 कहते हैं डोगजा को कि मेरे को ईमेल आईडी दीजिए, मैंने एज अ ग्रेटिट्यूड के लिए मैंने कुछ भेजना है। और डोगजा भी लाइक मे भी उसे $50 का गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, इसलिए डोगजा उसको फटाफट अपनी मेल आईडी भी दे देता है। और टीएलएस 123 डोगजा को इतना बताता है कि भाई आज 7 बजे से पेड सर्विस शुरू होने वाली है और ये नॉवल हर जगह से हट जाएगी, तो तू रख ले इसको अपने पास, जो तूने करना है कर, ये वो। डोगजा सोचता है कि भाई क्या ही हो रहा है। और जैसे ही थोड़ी सी बात होती है और डोगजा अपनी मेल आईडी को भेज देता है, इतने में 7 बज जाते हैं और आउट ऑफ थिन एयर एक डोका भी अपीयर होता है और वो बोलता है प्लेनेटरी सिस्टम 8612 की पेड सर्विस शुरू हो रही है आज से, और तुम्हें अगर जीना है उसके लिए तुम्हें एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, बहुत सारे कमाना पड़ेगा। तुम इतने टाइम से खा पी रहे हो, रिप्रोड्यूस कर रहे हो, आज से ये नहीं चलेगा। अगर आज से तुम्हें जीना है तो तुम्हें उसके लिए एफर्ट्स मारने पड़ेंगे बहुत सारे। और ऐसे कुछ लोग हल्ला मचाने लग जाते हैं कि भाई ये सब क्या हो रहा है, हमने इसका कंसेंट नहीं दिया था। और इतने में वो डोका भी दिखाने के लिए यहाँ पे कोई मजाक नहीं चल रहा, ही प्यू प्यू सम गाइस, और सब सीरियस हो जाते हैं यहाँ पर कि भाई हाँ सच में कुछ हो रहा है। और डोगजा भी रियलाइज कर लेता है कि रियलिटी और वो वेब नॉवल की दुनिया ओवरलैप करती है, जिस वजह से जो भी टीडब्ल्यूएसए के अंदर हुआ था वो रियलिटी में हो रहा है। एस टीडब्ल्यूएसए की स्टार्टिंग में भी वही सेम डोगा भी अपीयर हुआ था इसी दुनिया के अंदर, और जैसा सब उसके अंदर हुआ था और वैसे सब अब रियल लाइफ में हो रहा है। और इतने में बेस्ट मदर ऑफ द सेंचुरी मिस्टर खान आते हैं और डोकाबी को बोलते हैं अबे तेरे को पैसे चाहिए, ले पैसे ले। और तुम डोकाबी का रिएक्शन देखो भाई बस एक बार। और डोकाबी हाँ ऑफ कोर्स उसके पैसों को चला देता है, क्योंकि वो कहता है कि जो ये पैसों की कीमत है वो सिर्फ इस दुनिया में, मैक्रोस्कोपिक यूनिवर्स में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ब्रो डोकाबी भी इकोनॉमिक्स पढ़ते तुम देख रहे हो। और इतने में डोकाबी पहला सिनेरियो ड्रॉप कर देते हैं, जो कि सिंपल है, अगले आधे घंटे के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारना है। अगर नहीं मार पाए तो सबके सब इस केबिन के अंदर मर जाएंगे, जो कि 3807 केबिन नंबर है। हाँ ये केबिन नंबर जरूरी है, तुम्हें थोड़े में पता चल जाएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और इतने में सिक्योरिटी सिस्टम भी अपीयर हो चुका है, और जो सांगा है वो पुलिस को कॉल करने का ट्राई करते हैं, लेकिन पुलिस फोन नहीं उठा पाती ड्यू टू सम रीजंस। और डोगजा ट्राई करता है कि भाई सांगा को थोड़ा काम करे, कि भाई सांगा कुछ नहीं होता, हमें करना ही पड़ेगा ये वो। सांगा समझा रहा था। इतनी देर में हिंसिंग ली आ जाता है। हिंसिंग ली जो है वो कैरेक्टर है टीडब्ल्यूएसए का, और डोगजा सोचते हैं कि भाई अच्छा इट्स नॉट लाइक कि जस्ट टीडब्ल्यूएसए वाली चीजें रियल में हो रही है, जो कि टीडब्ल्यूएसए के कैरेक्टर्स है वो भी रियलिटी के अंदर आ रहे हैं। अगर टीडब्ल्यूएसए कैरेक्टर आए हैं रियल में, दैट मींस जो रियल प्रोटैगनिस्ट था टीडब्ल्यूएसए का वो भी रियलिटी के अंदर आएगा। हाँ लेकिन वो केबिन 3707 के अंदर है और डोगजा 3807 के अंदर है। और जैसे जैसे ह्यूस्टन सबको काम कर रहा होता है, इतनी देर में जो उनका प्रेसिडेंट है कोरिया का वो भी स्पीच देने आ जाता है, और वो लाइव स्ट्रीम में गेट्स प्यू प्यू भाई, लाइक लिटरली। इसलिए मेरे को किम जोंग उन पसंद है कि उसको कोई प्यू प्यू तो नहीं कर सकता एटलीस्ट लाइव स्ट्रीम के ऊपर। तुम सोच रहे होते वाला पैनल देखो भाई, लिटरली क्या गुस्सा आ रहा है इस डोकाबी को। और ये डोकाबी कहता है कि पहली बात तो मैं तुम्हारे पेनल्टी लगा रहा हूँ कि 30 मिनट की जगह अब उनके पास 10 मिनट है। और द थिंग इज कि अगर अगले 5 मिनट के अंदर इन्होंने किसी को नहीं मारा
लाइक कैबिन 3707 के अंदर किसी की डेथ नहीं हुई तो एवरीवन विल डाई, इस कैबिन वाले लोग। और टू प्रूव यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा, डोको भी दिखाता है एक गर्ल्स स्कूल का सीन जहाँ पे सिनेरियोस थोड़े पहले शुरू हो गए थे, जिस वजह से वहां पे सिनेरियो ऑफ कोर्स खत्म भी पहले होंगे अगर शुरू पहले हुए, और वहां पे सारी लड़कियां मर जाती है एक्सेप्ट वन जीहेली, क्योंकि वो किसी को मार देती है। और एवरीवन गेट्स सीरियस कि हाँ भाई सिचुएशन तो यहाँ से सीरियस हो रही है। और इतने में TLS 123 डोग्जा को नोवेल भी भेज देता है, और भाई ये बंदा लिटरली नोवेल पढ़ने बैठ जाता है इतनी टेंस सिचुएशन के अंदर कि अगले 5 मिनट में ये मर सकता है। लाइक भाई एक चैप्टर तो पढ़ ही लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, मरना तो है ही। और इसी पॉइंट पे सबको एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। लाइक अगर हम एक सिस्टम हमें मिल रहा है तो हमें थोड़े बहुत एट्रीब्यूट्स मिलेंगे एज हम उस सिस्टम के कैरेक्टर बन चुके हैं, लेकिन ड्यू टू सम रीजन डोग्जा अपने एट्रीब्यूट्स नहीं खोल पाता, लेकिन वो उन एट्रीब्यूट्स को यूज कर पाता है। जैसे डोग्जा उस नॉवल को पढ़ना शुरू करता है, उसका एक एट्रीब्यूट है जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जिसकी वजह से डोग्जा फास्ट फास्ट किसी भी नॉवल को पढ़ सकता है। और इसी रीजन से डोग्जा फटाफट उस नॉवल को पढ़ लेता है और रियलाइज करता है कि जो YJK है इस नॉवल का रियल प्रोटैगनिस्ट वो इस कैबिन के अंदर है ही नहीं, वो है 3707 के अंदर। और जो उनका कैबिन है 3807, इसके सिर्फ 2 सर्वाइवर्स निकले थे, एक तो ह्यूनसिंग ली जो कि हमने देख ही लिया, और जो सेकंड कैरेक्टर है भाई वो ये बंदा नामुन किम है। और जैसे नामुन किम आता है भाई उसकी और द बेस्ट मदर ऑफ द सेंचुरी मिस्टर खान की लड़ाई होने लग जाती है कि भाई मोरालिटी के ऊपर उनकी डिबेट होती है बेसिकली। और जैसे जैसे अपनी डिबेट पूरी हो रही होती है सारे लोग नामुन की साइड लेने लग जाते हैं, बिकॉज नामुन इज बेसिकली करेक्ट इस डिबेट के अंदर, क्योंकि अब वर्ल्ड तो ऐसे हो गई है तो अब वो किसी भी लॉस पे बाइंड नहीं है। इसलिए ये 6 लोग की गैंग मिलके गुड़िया को मारने लग जाती है। भाई सोच सकते तुम लोग ये गुड़िया कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई, इसको 6 जवान लड़के लग रहे हैं मारने के लिए, जस्ट उसका ओरा सोचो भाई बुढ़ी का। और जैसे इनकी लड़ाई हो रही होती है सांगा सोचती है कि भाई नहीं उस बूढ़ी को तो नहीं मरने दूंगी मैं, और डोग्जा बोलता है कि नहीं तू कुछ मत कर, मैं जाता हूँ इनसे लड़ने। डोग्जा सबसे पहले जाकर तो स्लैम कर देता है नामुन को, जिससे नामुन थोड़ा पीछे हो जाता है। और एक बच्चा होता है पीछे जिसके पास एक डब्बा होता है जिसके अंदर ग्रास होपर्स होते हैं, और वो उससे उसका डब्बा लेता है और सबका ध्यान अपनी तरफ लेता है कि सुनो लोगों, जरूरी नहीं है तुमने किसी इंसान को मारना है, तुम किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को मार सकते हो। अगर तुम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को मारोगे तो ये सिनेरियो पूरा हो जाएगा। और डोग्जा प्रूव भी करता है क्योंकि वो एक ग्रास हॉपर अपने हाथ में लेके मार देता है, जिस वजह से डोग्जा का तो फर्स्ट किल आ जाता है और डोग्जा का सिनेरियो भी क्लियर हो जाता है, जिस वजह से सारे लोग डोग्जा के पास आ रहे होते हैं उससे ग्रास हॉपर लेने, लेकिन उसके अंदर सिर्फ 3 ही ग्रास हॉपर्स हैं। तो डोग्जा उन ग्रास हॉपर्स को फेंक देता है दूसरी साइड कि भाई केओस उसके ऊपर ना हो, कहीं और हो ट्रेन के अंदर, उससे फर्क नहीं पड़ता भाई, बट डोग्जा लव केओस भाई। और इतने में नामुन बोलता है डोग्जा को चल भाई आप एक साथ होते हैं, लेकिन डोग्जा उसको रिजेक्ट करते हैं और डोग्जा उसकी कैरेक्टर विंडो खोलता है। हाँ डोग्जा जो भी नोवेल का कैरेक्टर है TWS से उनके एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड है एबिलिटी कि वो कैरेक्टर्स नोवेल के होने चाहिए। जो भी कैरेक्टर नोवेल का नहीं, जैसे सांगा और मिस्टर हान नोवेल के नहीं है तो उनके एट्रीब्यूट्स नहीं देख पाएगा। और एज नामुन ने पूछा डोग्जा से टीम अप करने के लिए, लेकिन डोग्जा उसको ऑफर ठुकरा देता है, जिस वजह से नामुन को गुस्सा आता है और वो उस बुढ़िया को मारने जा रहा होता है। और डोग्जा सोचते कि भाई पूरी नोवेल में से मेरे को सिर्फ नामुन कैरेक्टर सबसे घटिया लगता था, और एज डोग्जा उसका हाथ पकड़ लेता नामुन का कि वो उसको बुढ़िया को मारने नहीं जाने दे रहा। इतने में नामुन अटैक कर देता है डोग्जा के ऊपर, और डोग्जा का एक और एट्रीब्यूट अनलॉक हो जाता है जो कि ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट है लेवल 1। ओमनिशेंट रीडर व्यू पॉइंट लेवल 1 के अंदर डोग्जा बेसिकली किसी भी कैरेक्टर का अगला मूव पढ़ सकता है कि वो आगे क्या करने जा रहा है, जिस वजह से नामुन जो भी अटैक कर रहा होता है डोग्जा के ऊपर, डोग्जा उसको आराम से डोज कर पाता है, क्योंकि बेसिकली अब डोग्जा को पता है कि नामुन कहां से कैसे मारेगा उसे। आराम से डोग्जा के सारे अटैक्स को वो डोज कर लेता है। और इतने में भाई जैसे डोग्जा उस बुढ़िया के पास जाता है उसे थोड़ा कवर देना, एक भाई नामुन उसके सीधा हार्ट पे अटैक करने वाला था और डोग्जा जैसे तैसे डोज कर लेता है उस अटैक को, लेकिन उसके फिर भी थोड़ी बहुत लग जाती है। और फिर भाई नामुन उसके ऊपर अटैक करने आ रहा था और डोग्जा के पास थोड़े ग्रासहोपर्स के अंडे होते हैं, और वो उन ग्रासहोपर्स के अंडों को तोड़कर उसे कॉइंस मिलते हैं और सारे कॉइंस को अपने स्टेमिना के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से डोग्जा का स्टेमिना बढ़ जाता है। और डोग्जा पॉइंट ब्लैंक पर भाई नामुन को डोज करता है, और भाई जैसे ही डोग्जा पॉइंट ब्लैंक से उससे बचता है उसके बाद डोग्जा ड्रॉप्स द क्रेजी पैनल। और हाँ सिनेरियो के 10 मिनट भी खत्म हो चुके हैं, जिस वजह से नामुन ने कोई किल नहीं किया तो नामुन डाइज। नामुन के मरने के बाद और जो लोग किसी भी बंदे को या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म को नहीं मार पाए, उसके बाद इस सिनेरियो के बेसिकली 5 सर्वाइवर्स रहते हैं जो कि ह्यूनसिंग ली, मिस्टर हान, डोग्जा, सांगा और ये बच्चा गिल्डुंग ली है। गिल्डुंग ली वही बच्चा था जिसके ये ग्रासहोपर्स थे, और डोग्जा को इतने कॉइंस मिलते होते हैं इस सिनेरियो को क्लियर करने के बाद। डोग्जा फील सो रिच भाई, और इतने में भाई एक इक्टियोसोरस बाहर से धाड़ मारता है और मिस्टर खान की भाई फट जाती है, लेकिन डोग्जा नोस की इक्टियोसोरस था वो बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से जो इनिशियल सिनेरियो था उसके अंदर कुछ भी इंटरफेयर नहीं कर सकता ये इक्टियोसोरस। और भाई तुम इस डोको बी की भाई खुशी देखो, एज उसको स्काई के अंदर 21 स्टार दिखता है। 21 स्टार बेसिकली
जितने कॉन्स्टलेशंस देख रहे हैं इस सिनेरियो को उसके उसके चैनल के ऊपर, क्योंकि बेसिकली बहुत सारे लोग अभी लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं सारे सिनेरियोस के अंदर अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के। और अभी डोगावी के चैनल के ऊपर 21 व्यूअर्स हैं, और भाई वो डोगावी खुश हो रहा था कि भाई मेरे को 21 व्यूअर मिल गए। और व्यूअर्स जो है वो कॉन्स्टलेशंस है। कॉन्स्टलेशंस बेसिकली कोई भी हिस्टोरिकल फिगर या फिर कोई भी मैथोलॉजिकल गॉड हो सकते हैं जिनकी स्टोरीज कैसे भी फेमस है, चाहे वो चूहा हो, चाहे गधा हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे कोई स्वैम्प में रहने वाला कीड़ा हो, बस उनकी स्टोरीज फेमस होनी चाहिए जिस वजह से कोई भी बंदा इसके अंदर कॉन्स्टलेशन बन सकता है। और ये जो कॉन्स्टलेशन है वो अपना रियल नाम भी यूज नहीं करते, कोई ना कोई अलग ही नाम से आते होते हैं। और इतने में जो कॉन्स्टलेशन है वो स्पॉन्सरशिप्स भी देने लग जाते हैं। एज जो फर्स्ट सिनेरियो है उसके बाद एक स्पॉन्सरशिप अनलॉक होती है, जो कि कोई भी इंटरेस्टेड कॉन्स्टलेशन है वो किसी बंदे को भी स्पॉन्सर कर सकता है इन सारों के अंदर, मतलब जो भी कैरेक्टर्स हैं अभी इन सिनेरियोस के अंदर। तो डोगजा के पास आती है 4 स्पॉन्सरशिप ऑफर, और सांगा के पास आती है 2। और सांगा पूछते हैं डोगजा से कि भाई मेरे पास 2 आई है, मैं किसे चूज करूँ? और डोगजा बोलता है मैं किसी को भी कर ले, इसको एप्टीट्यूड टेस्ट मान। और सांगा भी एक स्पॉन्सर को चूज करती है। गिल्लियों के पास भी एक स्पॉन्सर आता है, आई डोंट नो गिल्लियों के पास कितना है, लेकिन गिल्लियों एक स्पॉन्सर को चूज करता है जो कि बहुत ही खतरनाक है भाई। ये आगे तक रिवील होता है चैप्टर 468 के चैप्टर 469 नोवेल के। और अभी तो बहुत टाइम है इसे मानवा के अंदर आने में, लेकिन नोवेल के 468 या 469 चैप्टर के अंदर रिवील होता है कि कौन है इसका स्पॉन्सर। और भाई वो बहुत क्रेजी स्पॉन्सर है गिल्लियों का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैंने नोवेल पढ़ी हुई है तो आई एम फ्लेक्सिंग माय नोवेल नॉलेज, ठीक है। और ऑफ कोर्स मिस्टर हान को भी एक स्पॉन्सर मिलता है, मिस्टर हान भी चूज कर लेते हैं। जो ह्यूनसिंग है, ह्यूनसिंग को भी एक स्पॉन्सर मिलता है, ह्यूनसिंग भी अपना स्पॉन्सर चूज कर लेते हैं। लेकिन डोगजा को 4 स्पॉन्सर मिलते हैं, जो कि अबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन है। अबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन जो है वो नामुन का स्पॉन्सर, लेकिन अब वो नहीं रहा तो अबिसिल ब्लैक फ्लेम ड्रैगन किसी और को स्पॉन्सर करेगा, जिस वजह से यू नो की स्टोरी बदलेगी। और एक स्पॉन्सर होता है आर्कएंजल यूरियल, जिसका नाम होता है डीमन लाइक जज ऑफ फायर। ऑफ कोर्स डोगजा उसको भी चूज नहीं करता। एक स्पॉन्सर है प्रिजनर ऑफ गोल्डन हेडबैंड, जो कि ऑफ कोर्स सन वुकोंग है। डोगजा उसे भी चूज नहीं करता, इवन दो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पॉन्सर है, क्योंकि भाई सन वुकोंग के पास बहुत ही क्रेजी पावर्स है। सन वुकोंग आगे आएगा स्टोरी में, भाई उसकी जो फाइट्स है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ इतनी क्रेजी फाइट है। और सन वुकोंग इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स पूरी नॉवेल का, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और डोगजा को जो फोर्थ स्पॉन्सर मिलता है दैट्स द मोस्ट स्पॉन्सर, जो कि सेक्रेटिव फ्लोटर है। और सेक्रेटिव फ्लोटर पूरी स्टोरी के अंदर कहीं भी नहीं होता TWSA के, एज ये नया कैरेक्टर आया है। और जो कि TWSA में नहीं था, दैट मींस डोगजा को थोड़ा शक होता है कि भाई ये बंदा कौन है, क्योंकि डोगजा को इसकी आइडेंटिटी नहीं पता, बाकी सबकी पता है। लेकिन ऑफ कोर्स डोगजा किसी भी स्पॉन्सर को चूज नहीं करता। और आफ्टर चूजिंग स्पॉन्सर डोगजा बोलता है सबको कि भाई अब हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि डोगजा नोज भाई जो केविन 3707 के अंदर मॉन्स्टर है वो इन सबकी अकेले फाड़ के रख सकता है। लेकिन सारे बोलते क्यों जाना है, जो पिछले केबिन के अंदर बंदा हमसे मिल सकता है। और डोगजा बोलता है वो पिछले केबिन का अलोन सर्वाइवर है, जिस वजह से वो आगे इन पे कोई रहम तो बख्शेगा नहीं, इन सबको बहुत गंदे तरीके से मारेगा। और सब सोचते हैं कि हाँ यार डोगजा कह है तो सही है। आई डोंट नो व्हाई दिस पीपल सो डम, डोगजा की ये बात मान रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक चल ठीक है। और डोगजा बोलता है कि भाई चलो अब यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। लेकिन इतने में सांगा आकर बोलती कि मेरे को डोर तो मिला है बाहर जाने के, लेकिन वो डोर खुल नहीं रहा था। और इतने में एज डोगजा को हिंसिंग की एबिलिटीज पता है, और वो उसके कैरेक्टर विंडो से भी कंफर्म कर लेते हैं कि हिंसिंग ने अपना वही नॉवल वाला स्पॉन्सर चूज करा है, जिस वजह से डोगजा बोलता है कि इसको इस पे अपना जोर लगा तो आराम से खोल सकता है। और भाई हिंसिंग जोर लगाता है और उस गेट को खोल देता है। भाई तो हिंसिंग का रिएक्शन देखो भाई, ये बंदा इतना बढ़िया है ना, मतलब माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है हिंसिंग इस नॉवल और इस मानवा का। अपनी 5 लोगों की गैंग बाहर निकल के भाग रही होती है, इतने में डोका भी अपीयर होता है, बोलता है हराम खोरो, मैंने तुम्हें कहा था आराम से वहां रहना, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आता, मैंने अगला सिनेरियो तक प्रिपेयर नहीं करा। इसीलिए डोका भी उनको एक सब सिनेरियो दे देते हैं, जिसके अंदर इन्हें बेसिकली स्टेशन से अगले स्टेशन के अंदर जाना है, एक टूटे हुए ब्रिज से। लेकिन सांगा बोलते कि यार ब्रिज तो टूटा हुआ नहीं है। डोगजा बोलते हैं अबे तू वेट कर एक बार। और जो पिछले सिनेरियो के अंदर इनके कैबिन या फिर पिछले कैबिन में जो भी लोग मरे हैं वो भी एज ज़ॉम्बीज वापस आ जाते हैं। एज जैसे पीसेस ऑफ ज़ॉम्बीज आ रहे हैं इनके पास, इतने में इक्टियोसॉरस आता है और बोलता है सांगा को, लो मैडम जी आपने तो टूटा हुआ नहीं है ब्रिज, मैं तोड़ देता हूँ। और इक्टियोसॉरस तोड़ देता है उस ब्रिज को। और लेकिन एज जैसे डोगजा को कहता है कि चलो भागो, इतने में जो हिंसिंग और गिल्डिंग है वो ब्रिज के दूसरी साइड पहुंच जाते हैं। लेकिन मिस्टर हान, सांगा और डोगजा वो तीनों ब्रिज के इस साइड है। दैट मींस अब इन तीनों को ब्रिज को क्रॉस करना है। इसी बीच इन तीनों में से किसी एक को एक कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग मिलती है, जिसके अंदर एक जो टूटा हुआ ब्रिज है वहां पर एक लाइट का ब्रिज बन चुका है। लेकिन इस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए 2 लोग चाहिए होंगे, लाइक इवन नंबर्स के अंदर ये क्रॉस कर सकते हैं, 2 4 6 8 के अंदर ही। लेकिन एज अब ये 3 लोग हैं तो ऑफकोर्स दो लोग ही जा सकते हैं, कोई एक नहीं जा सकता। तो जो सोच रहा होता है कि भाई हम में से किसको मिली होगी ये कॉन्स्टेलेशन ब्लेसिंग, क्योंकि ऑफकोर्स डोगजा ने तो कोई कॉन्स्टेलेशन चूज ही नहीं किया एज अ स्पॉन्सर।
मिस्टर हान इतना स्ट्रॉन्ग है नहीं, और सांगा के बारे में डॉक्टर सोचता नहीं, लेकिन सांगा बोलती है कि उसके हेड में उसको कुछ फील हो रही है। और जो कॉन्स्टलेशन ब्लेसिंग मिलना इज द मोस्ट रेयर अकरेंस TWSA के अंदर भी। तो डॉक्टर सोचते हैं कि भाई ऐसा भी कौन सा स्पॉन्सर है सांगा के पास जो कि इतना एफर्ट्स मार रहा है उसके लिए, आगे पता चलेगा। डॉक्टर टेंशन मत ले, तो इसका स्पॉन्सर इतना क्रेजी है ना भाई, वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्पॉन्सर है। हाँ, वो सन वुकोंग नहीं है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग सोचो सन वुकोंग है। सन वुकोंग नहीं है इसका स्पॉन्सर, कोई और है इसका स्पॉन्सर। और जैसे जैसे पीछे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं, डॉक्टर बोलता है पीछे देखिए कि मिस्टर हान और सांगा तुम तो अपना खुद को सैक्रिफाइस करने वाले थे, और इतने में भाई डॉक्टर देखता है कि भाई मिस्टर हान सांगा को लेकर भाग गया होता है ब्रिज से। और डॉक्टर भी लाइक, इस साला मिस्टर हान कितना हरामखोर आदमी है। फिर जब डॉक्टर सांगा और मिस्टर हान की कैरेक्टर विंडो ओपन करने की कोशिश करता है टू सी देयर स्पॉन्सर्स कि कौन कौन है ऐसे स्पॉन्सर इनके, तो डॉक्टर फेल हो जाते हैं कैरेक्टर विंडो खोलने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ TWSA। जिस वजह से डॉक्टर रियलाइजेस कि उसकी एबिलिटी सिर्फ जो कैरेक्टर्स हैं इस नॉवल के उन पे ही लागू हो सकती है। और इतने में भाई पीछे से ज़ॉम्बी नामुन आता है और अटैक करता है डोगजा के ऊपर। तो जैसे थोड़ी बहुत डोगजा और नामुन की लड़ाई हो रही है, डोगजा की एक और स्किल अनलॉक होती है जो कि बुकमार्क स्किल है। और बुकमार्क स्किल के अंदर डोगजा क्या कर सकता है, जो भी कैरेक्टर जिनका डोगजा के साथ इंटरेक्शन हुआ है अभी, वो उनकी एबिलिटीज थोड़े टाइम के लिए यूज कर सकता है। लेकिन इसका एक ये फ्लो है कि डोगजा की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा देर तक उनकी एबिलिटी यूज कर पाएगा। एज नामुन और डोगजा की अंडरस्टैंडिंग भी 35 होती है, तो डोगजा नामुन की एबिलिटी यूज कर सकता है। और भाई डोगजा डिफीट्स ज़ॉम्बी नामुन को नामुन बन के लाइक नामुन की एबिलिटीज वो यूज कर सकता है, वो एज नामुन बन के ही फिर फाइट करेगा। तुम ये मान लो, सबसे इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन इसकी यही है। जब डोगजा नामुन बन के थोड़े बहुत ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है, इतना भी क्या होता है, इतनी देर में आता है द रियल प्रोटैगनिस्ट ऑफ TWSA, यू जंग हुक। से यू जंग हुक आता है तो हमें पता चलता है फर्स्ट वे टू सर्वाइव इन एन एपोकलिप्स, जो कि है बी अ रिग्रेसर। अगर तुम रिग्रेसर हो तो तुम बार बार पास्ट में जाके चेंज कर सकते हो फ्यूचर। तो being a regressor is the easiest way to survive an apocalypse। और जैसे ही फिर अपना द रियल प्रोटैगनिस्ट यू जंग हुक आता है डोगजा के साइड में, डोगजा उसकी कैरेक्टर विंडो ओपन करता है, लेकिन इसकी भाई कैरेक्टर में इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि भाई डोगजा की कैरेक्टर विंडो लाइक भाई 1 मिनट रुक, मैं तेरे को उसकी सिर्फ समरी प्रोवाइड कर सकता हूँ, मैं पूरा नहीं बता सकता तेरे को इसके बारे में। और डोगजा देखते हैं कि जो यू जंग हुक है वो अभी 3rd राउंड के अंदर है, लेकिन जो TWSA था उसके अंदर 1864 राउंड्स लगे थे यू जंग हुक को क्लियर करने के अंदर, सारे के सारे सिनेरियोस लाइक बेसिकली 1 to 100 सिनेरियो पे जाने के लिए। और उस 100 सिनेरियो को भी क्लियर करने में यू जंग हुक टुक 1864 ट्राइज। और फिर यू जंग हुक डोगजा को हवा में लटका लेता है और पूछता है कि साले तेरा नाम क्या है, और डोगजा भी लाइक मेरा नाम डोगजा है। और यू जंग हुक बोलते साले बहुत ही अजीब नाम है तेरा तो, और डोगजा बोलता है हाँ मेरे को पता है। और फिर यू जंग हुक भी लाइक चल पेट में मुका खा मेरे से। उसके बाद बोलता है कि डोगजा बोलता है अबे मैं तेरे से बड़ा हूँ, मेरे से इज्जत से बात कर। हाँ डोगजा इज एन अंक भाई। और फिर यू जंग हुक पूछता है डोगजा से कि भाई तूने उस तबे को सर्वाइव कैसे किया। और इतने में भाई डोगजा का ORV लेवल 2 अनलॉक हो जाता है, जिसके अंदर जो डोगजा है वो किसी भी कैरेक्टर के थॉट्स पढ़ सकता है। और यू जंग हुक ये सोच रहा होता है कि अभी तक दोस्त ने पिछले राउंड्स देखे उसके नामुन और युनचुंग सिर्फ उन्हीं ने सर्वाइव किया है अभी तक सबवे कैबिन नंबर 3707 से। यू जंग हुक यही सोच रहा होता है कि भाई इस बंदे ने सर्वाइव कैसे किया, और ये बंदे ने अगर नामुन को मारा तो मेरे को उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि ये इस पार्ट में नहीं होना चाहिए था, नामुन और युनचुंग को होना चाहिए। और अगर इसने नामुन को मारा तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम भी हो सकता है। यू जंग हुक यूजेस द आई ऑफ सेज, जो कि एक हाईएस्ट ग्रेड डिटेक्शन स्किल है, और इस डिटेक्शन स्किल का यूज करता है यू जंग हुक देखने के लिए कि भाई डोगजा की कैरेक्टर विंडो क्या है और उसके एट्रीब्यूट्स क्या है। लेकिन फक यू भाई, आई ऑफ सेज मेरी द 4th वॉल बीच में आती है और द 4th वॉल मार लेती है भाई उसके आई ऑफ सेज को। इतना गंदा शौक लगता है वाईजेके को कि भाई वाईजेके सोचते थे अब तो इसको मार के रहूंगा, और डोगजा भी समझ जाता है कि बेटा अब तो मेरी फील्डिंग सेट है, क्योंकि मैंने आई ऑफ सेज जैसी चीज को भी नलीफाई कर दिया। और क्योंकि डोगजा को पता होता है कि आई ऑफ सेज कितनी क्रेजी चीज है, और भाई इस वजह से वाईजेके को इतना गुस्सा आता है डोगजा को कि ये साला बंदा होता कौन है जिस बंदे ने मेरी आई ऑफ सेज को नलीफाई कर दिया। और डोगजा को पता है कि भाई अब उसकी फील्डिंग सेट है, तो डोगजा बोलता है कि देख भाई देखो सिनेरियो 46 क्लियर करने के लिए किसी ना किसी ट्रस्टवर्दी बंदे की जरूरत होगी, और मैं वो ट्रस्टवर्दी बंदा बन सकता हूँ तेरे लिए, मैं तेरा कंपेनियन बन जाऊंगा, बस मेरे को मार मत। और डोगजा कहते हैं वाईजेके कि भाई देखने को फ्यूचर के बारे में पता है, मैं तेरी हेल्प करूंगा कुछ हो जाए। डोगजा भी लाइक अब तो इसकी चाटनी पड़ेगी मेरे को, अगर मेरे को आगे जिंदा रहना है तो। ऑफ स्टेज जो है वो डिटेक्ट करती है कि क्या है सच बोल रहा है झूठ, और ऑफ कोर्स डोगजा सच बोल रहा होता है, क्योंकि उसने TWSA पूरी की पूरी पढ़ी है, जिस वजह से उसको हर एक फ्यूचर के बारे में पता है जो कि आगे हो सकते हैं। और फिर यू जंग हुक बोलते कि अबे क्या तू भी प्रॉफिट है आगे, तो डोगजा बोलते नहीं मैं प्रॉफिट तो नहीं हूँ, लेकिन उनको फ्यूचर के बारे में पता है। तो यू जंग हुक बोलता है चल ठीक है मैं तेरे को अपना कंपेनियन बना लूंगा। और एस डोगजा खुश हो रहा होता है कि मैंने द रियल प्रोटैगनिस्ट यू जंग हुक का काट दिया। लाइक ये दोनों जब ब्रिज क्रॉस कर रहे होते हैं तब डोगजा सोच रहा होता है
और जैसे ही ब्रिज क्रॉस करते हैं युजोंग बोलता है अगर तू सही में एक प्रॉफिट है तो बता मैं तुझसे क्या करूँगा। और डोगजा भी लाइक अबे मेरी बात सुन, पहली बात मैं तेरा कोई चमचा नहीं हूँ, दूसरी बात मैं तेरे इक्वल हूँ। डोगजा भी लाइक चल अब तू टाइम तो ज्यादा वेस्ट कर मत, मेरे को गिराना तुम मेरे को गिरा दे। और युजोंग डोगजा को एक इक्टियोसोरस के पेट के अंदर गिरा देता है और दैट्स द फर्स्ट डेथ रिकॉर्डेड ऑफ डोगजा। ऑफ कोर्स डोगजा बच जाएगा, लेकिन अगर तुम जानना चाहते हो कि डोगजा कैसे बचेगा, अगर स्टोरी में क्या होगा, क्या ये अच्छे कंपेनियंस बनेंगे स्टोरी के अंदर, तो तुम मेरे साथ बने रहो इस स्टोरी के अंदर। अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी लॉन्ग वीडियोस और लाऊं मानवा या फिर किसी भी मांगा को एक्सप्लेन करते हुए, तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट्स के अंदर। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय।